हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आप सभी ने एग्जाम दिया होगा तो आपके क्वेश्चंस में एक जरूर क्वेश्चंस आया होगा, व्हाट इज ए मल्टी कोलिनियरिटी। आइए आज हम समझते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है और इसके दो कॉजेज के बारे में हम जानेंगे। जब रिग्रेशन मॉडल में दो या उससे अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड होते हैं तो इस सिचुएशन को मल्टी कोलिनियरिटी की सिचुएशन कहते हैं। इस सिचुएशन में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल इम्पैक्ट किस वेरिएबल की वजह से पड़ रहा है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो फैक्टर किसी आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है उसे ही हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सपोज हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी को प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए जो फैक्टर्स होंगे वो उसका एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशन और स्किल्स। तो ये सभी को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। आइए अब दो कॉजेज ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला कॉज है हमारा नेचर ऑफ डेटा। कभी कभी डेटा नेचुरली ऐसा होता है कि वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड होते हैं। सपोज हाइट और वेट, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अगर हम देखते हैं किसी की हाइट बढ़ रही है तो उसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल नेचुरली एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड होते हैं। दूसरा कॉज है हमारा पुअर सिलेक्शन ऑफ डेटा। ये जब होता है जब एनालिस्ट अपने मॉडल में ऐसे वेरिएबल्स को ऐड कर लेता है जो कि सेम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मंथली सैलरी और एनुअल सैलरी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में अपने मॉडल में सेलेक्ट कर लेता है जो कि सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि गलत है। और ये मल्टी कोलिनियरिटी को क्रिएट करते हैं क्योंकि मंथली सैलरी से ही एनुअल सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है और इसकी वजह से ही मल्टी कोलिनियरिटी आपके मॉडल में क्रिएट होगी।